Hello friends, welcome back to my channel Learn with Jenny. In this video, we'll discuss about an important terminology of psychiatric nursing in Hindi. साइकेट्रिक नर्सिंग की टर्मिनोलॉजी पर मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही बनाया हुआ है, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप आई बटन पर दिए गए लिंक से वीडियो को देख सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में साइकेट्रिक टर्म्स के बारे में हिंदी में डिस्कस किया था, वैसे ही कुछ अलग टर्म्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि वर्ड सैलेड क्या होता है, फैंटेसी क्या होता है, हिप्नोसिस, डिनाइल, इनके क्या मीनिंग्स हैं, मैक्रोप्सिया और माइक्रोप्सिया क्या होता है, डिस्फोरिया और यूफोरिया क्या होते हैं, इन सब टर्म्स के बारे में आज हम हिंदी में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट वन इज वर्ड सैलेड। इट इज डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ रैंडम वर्ड्स और फ्रेजेस दैट लैक कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग। वर्ड सैलेड का मतलब है रैंडम वर्ड्स और फ्रेजेस का मिक्सचर। इसमें पेशेंट रैंडमली कोई भी वर्ड्स को उठाता है और उन्हें मिक्स करके बोलता है जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। जैसे वेजिटेबल सैलेड में बहुत सारी वेजिटेबल्स का मिक्सचर होता है, वैसे ही वर्ड सैलेड में बहुत सारे वर्ड्स या फ्रेजेस का मिक्सचर होता है और स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में ये सिम्टम प्रेजेंट होता है। द सेकेंड वन इज अग्रेशन। It is a verbal or physical hostile behavior with anger that cause harm to others. Aggression का मतलब होता है hostile behavior। इसमें पेशेंट किसी के खिलाफ होता है, मतलब उसके मन में किसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। पेशेंट को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर्सन पर वर्बली या फिजिकली हमला कर देता है जो कि हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि वर्बल अग्रेशन में पेशेंट उस पर्सन का नाम पुकारता है, जोर जोर से चिल्लाता है या फिर उस पर कोई इल्ज़ाम लगा देता है। और फिजिकल अग्रेशन में पेशेंट उस पर्सन को मारता है, जैसे कि मुक्का मारना, लात मारना या फिर काट लेना। द थर्ड वन इज एकैथीजिया। इट इज़ एन इनएबिलिटी टू रिमेन स्टिल। पेशेंट फील्स इनर रेस्टलेसनेस एंड इंटेंस नीड टू मूव। एकैथीजिया वाला पेशेंट स्टिल नहीं रह सकता, मतलब एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। उसे बेचैनी होती है और ऐसा महसूस होता है कि उसे मूव करने की ज़रूरत है। एकैथीजिया एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेने के कारण हो जाता है। द फोर्थ वन इज डिस्किनेसिया। इट इज़ एन abnormal एंड involuntary मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स सच एज फेस, नेक, लेग्स और आर्म्स। इसे हम टार्डिव डिस्किनेसिया भी बोल सकते हैं और इसमें अनकंट्रोलेबल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती। डिस्किनेसिया बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि फेस, नेक, लेग्स और आर्म्स, और पूरी बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता है। द फिफ्थ वन इज डिस्टोनिया। इट इज़ एन इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन दैट कॉज एबनॉर्मल रेपिटेटिव मूवमेंट्स एंड पोस्चर। डिस्टोनिया एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स की अपने आप कंट्रैक्शन हो जाती है, मसल्स कंट्रैक्ट होने लगते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण पर्सन एबनॉर्मल मूवमेंट्स करता है या फिर बार बार सेम मूवमेंट्स करता है और एक ही पोजीशन या पोस्चर को बनाए रखता है। द सिक्स्थ वन इज यूथाइमिया, अ नॉर्मल रेंज ऑफ मूड स्टेट इन विच द पेशेंट इज नाइदर डिप्रेस्ड नॉर मैनिक। यूथाइमिया का मतलब होता है स्टेबल मूड और स्टेबल मेंटल स्टेट। इसमें पेशेंट ना ही डिप्रेस्ड होता है और ना ही मेनिक स्टेट में होता है, मतलब उदास भी नहीं होता और खुश भी नहीं होता, उसका मूड इन दोनों के बीच में होता है, नॉर्मल होता है। यूथाइमिया में चाहे पेशेंट का मूड सामान्य होता है, शांत होता है, पर फिर भी वह स्वस्थ लोगों से अलग होता है। द सेवंथ वन इज नेगेटिविज्म। It is the behavior of resisting or opposing external requests or instructions asked by others. नेगेटिविज्म का अर्थ है नकारात्मकता। इसमें पर्सन नेगेटिव बिहेवियर शो करता है, मतलब दूसरों के विरोध होता है, दूसरों के अनुरोधों या फिर आदेशों के विपरीत होता है। नेगेटिविज्म में पर्सन ऑलवेज दूसरों के अगेंस्ट होता है, खिलाफ होता है। द एट्थ वन इज डिप्सोमेनिया। It is called as an uncontrollable craving for alcohol or compulsive drinking of alcohol. इसमें पर्सन को अल्कोहल के लिए क्रेविंग होती है, मतलब उसे शराब पीने की लालसा होती है और वह शराब पीने के लिए बेकाबू हो जाता है। नाइन्थ वन इज क्लेप्टोमेनिया। In this, an individual impulsively steal things or have recurrent urge to steal items.
क्लेप्टोमेनिया एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि रेयर होता है बट सीरियस कंडीशन है। इसमें पर्सन को चीज़ों को चुराने की इच्छा होती है। वह बार बार चोरी करता है, वस्तुओं को चुराता रहता है। जिन चीज़ों को इंडिविजुअल चुराता है उनका कोई मूल्य नहीं होता और वे आमतौर पर खरीदी भी जा सकती हैं, पर फिर भी पेशेंट को उन्हें चुराने की इच्छा होती है। The 10th one is macropsia. It is a visual distortion in which the objects appear larger than they actually are. मैक्रोप्सिया में पेशेंट को चीज़ें एक्चुअल साइज से बड़ी दिखाई देती हैं, लार्ज दिखाई देती हैं। ये विजुअल डिस्टॉर्शन है, इसलिए पेशेंट जिस भी ऑब्जेक्ट को देखता है वह उसे बड़ा ही नजर आता है। The 11th one is micropsia. It is a visual distortion in which the objects appear smaller than they actually are. माइक्रोप्सिया भी एक विजुअल डिस्टॉर्शन है। इसमें पेशेंट को हर चीज़ छोटी नज़र आती है। पेशेंट जो भी ऑब्जेक्ट्स को देखता है वह उसे एक्चुअल से स्मॉल साइज में दिखाई देते हैं। द 12th वन इज यूफोरिया. इट इज़ माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड विद फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड वेलबींग. यूफोरिया का मतलब है उत्साहित होना। इसमें पर्सन का मूड एलिवेट हो जाता है, वह बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होता है और ग्रेट वेलबींग फील करता है। यूफोरिया नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका कारण क्या है। अगर किसी ब्रेन इलनेस या फिर ब्रेन इंजरी के कारण हुआ है या फिर किसी साइकोएक्टिव ड्रग्स के कारण हुआ है तो ये इनएप्रोप्रिएट होता है। द 13th वन इज डिस्फोरिया. इट इज़ अ स्टेट ऑफ फीलिंग अनईजी, अनहैप्पी, अनवेल, डिससेटिस्फैक्शन और इमोशनल डिस्ट्रेस. डिस्फोरिया यूफोरिया के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें पर्सन अनईजी होता है, उदास होता है, अनवेल फील करता है, किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता और इमोशनली भी डिस्ट्रेस्ड रहता है। द 14th इज एनहेडोनिया. इट इज़ एन इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, एक्साइटमेंट और जॉय इन नॉर्मली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़. एनहेडोनिया का मतलब है पर्सन प्लेजर को फील नहीं कर पाता। वह किसी भी चीज़ में आनंद को महसूस करने के लिए असमर्थ होता है। जो एक्टिविटीज़ नॉर्मली प्लेजरेबल होती हैं, जिनमें हर किसी को खुशी मिलती है, आनंद पूर्ण होती हैं, पेशेंट उन एक्टिविटीज़ को करके भी खुशी महसूस नहीं करता। 15th वन इज म्यूटिज्म. एन इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू स्पीक रिजल्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ वर्बल आउटपुट. म्यूटिज्म में पर्सन म्यूट हो जाता है, वह किसी के साथ बात नहीं करता, ना ही कुछ बोलता है। या तो वह बोलने के लिए असमर्थ होता है और या फिर किसी के साथ उसकी बात करने की इच्छा नहीं होती। 16th इज एग्नोसिया. इट इज़ एन इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सेंसरी इंफॉर्मेशन. इन दिस विजन, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल आर अफेक्टेड. एग्नोसिया का मतलब होता है पर्सन सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता, वह असमर्थ होता है अपने सेंसेस को यूज़ करने के लिए। इसमें पर्सन के सारे सेंसेस अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि विजन प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, टच करने से भी उसे पता नहीं चलता, टेस्ट और स्मेल भी अफेक्ट होते हैं। 17th इज फ्लैशबैक्स. री एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट फ्रॉम द पास्ट विच कैन बी वेरी डिस्ट्रेसिंग. फ्लैशबैक का मतलब होता है किसी चीज़ को रिकैप करना, दोबारा एक्सपीरियंस करना। इसमें पर्सन के साथ जो पास्ट में दर्दनाक घटना हुई होती है वह उसे दोबारा याद आ जाती है। जो उसके साथ अतीत में वास्तविक घटना हुई होती है उसकी छवियां उसके दिमाग में उभरने लगती हैं, जो कि पर्सन के लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग हो सकती हैं। किसी घटना का दोबारा से दिमाग में आ जाना, उसे री एक्सपीरियंस करना, उसे फ्लैशबैक बोलते हैं। 18th वन इज प्रेशर्ड स्पीच. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट रैपिड often loud talking without pauses that is difficult to interrupt. प्रेशर्ड स्पीच का मतलब है लगातार बोलना, बहुत ऊंची आवाज़ में बिना रुके बोलना। चाहे पर्सन को कोई सुने या ना सुने पर वह बोलता रहता है और बोलते समय उसे इंटरप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसे रोकना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वह लगातार तेज तेज बोलता रहता है। 19th is waxy flexibility. In this, the patient's limbs move like wax and holds position for a long period of time. इसका मतलब है पर्सन की बॉडी वैक्स के जैसे मूव करती है। जैसे गर्म मोम को हम किसी भी तरह मोड़ सकते हैं, वैसे ही पेशेंट की बॉडी भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है और पेशेंट लंबे समय के लिए एक पोजीशन में भी रह सकता है।
The 20th one is flight of ideas, rapid flow of thoughts or ideas which goes uninterrupted even with the change of topic. फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का मतलब है बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स पर्सन के दिमाग में तेजी से आना। इसमें पर्सन किसी के साथ बात करते समय लगातार अपने विचारों को बदलता रहता है। वह किसी एक बात पर नहीं टिकता, रैदर बहुत सारी बातें एक साथ बोलता है और उसे इंटरप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। The 21st is denial. Denial refers to a defense mechanism in which a person refuses to accept the reality or truth. Denial एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। वह चिंता से बचने के लिए सच्चाई को अनदेखा कर देता है। खुद को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए पर्सन वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। The 22nd is dyspraxia. It is called as difficulty with previously learnt skills or movements such as writing, speaking or dressing. Dyspraxia एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को वो मूवमेंट्स करने में डिफिकल्टी होती है जो कि उसने पहले भी की हुई हैं, जैसे कि राइटिंग कुछ लिखना, स्पीकिंग कुछ बोलना या फिर ड्रेसिंग कपड़े पहनना। ये सब कॉमन मूवमेंट्स हैं जो कि पर्सन डेली लाइफ में करता है। डिस्पैरेक्सिया वाले पर्सन को रेगुलर एक्टिविटीज करने में भी बहुत मुश्किल होती है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू ऑल फाइंड इट यूजफुल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।